नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर हुआ था 26 मार्च को इंग्लिश का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस के आज हम जानेंगे कि सही आंसर्स क्या थे। तो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ए डैश ऑफ ग्रेप्स। तो जो अंगूर होते हैं उनका होता है गुच्छा, गुच्छे को कहते हैं बंच, इसे बोलेंगे ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अगला क्वेश्चन है, ऑलवेज यूज़ ए डैश टॉवल। कैसी तौलिया इस्तेमाल करनी चाहिए? क्लीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गार्डनर इन द चैप्टर जामुन ट्री। जामुन ट्री पार्ट में जो माली थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था माली काका। अगला क्वेश्चन है, डैश मूव ऑन लैंड। ज़मीन पर क्या चलता है? बोट चलती हैं, बसेस चलती हैं, शिप्स चलते हैं या हेलीकॉप्टर चलते हैं? आसान है, बसेस चलती हैं, बसें ज़मीन पर चलती हैं। द बेबी ऑफ कैट इज़ कॉल्ड। जो बिल्ली है उसका जो बच्चा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किटन। तो यहाँ पे जो पिगलेट है ये सूअर का बच्चा होता है, कब है वो शेर का बच्चा होता है, पपी है वो कुत्ते का बच्चा होता है, पिल्ला। किटन बिल्ली का बच्चा। लीव योर बेड विद द डैश रे ऑफ सन। क्लीन 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 योर बॉडी पार्ट में से लाइन है कि हमें कब उठना चाहिए? सूरज की पहली किरण के साथ, फर्स्ट रे। अगला क्वेश्चन है, विच इन्वेंशन ब्रॉड रेवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसी कौन सी खोज थी जिसके कारण परिवहन के क्षेत्र में क्रांति आ गई? क्रांति मतलब बदलाव आ गया, एकदम सब कुछ बदल गया। क्या था वो? वाटर पानी, बल्ब, व्हील यानी कि पहिया, या स्कूटी। वो था पहिया। पहिए के कारण ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ बग। बग का क्या मतलब होता है? बग का मतलब होता है स्मॉल इंसेक्ट, छोटे कीट। नौवां क्वेश्चन, वी यूज एन डैश इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कूलर, एयर कंडीशनर, अम्ब्रेला या हीटर। आप सबको पता है, छाता यानी कि अम्ब्रेला। द अपोजिट ऑफ स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट क्या है? स्मॉल का अपोजिट होता है बिग। अगला क्वेश्चन, हु ग्रोज व्हीट एंड वेजिटेबल्स। सब्जियां और गेहूं कौन उगाता है? फार्मर उगाता है, किसान उगाता है। चूज़ ए फ्रूट दैट हैज़ पर्पल कलर। ऐसा फल बताएं जो पर्पल कलर का है। जी हाँ, वो है जामुन। एप्पल रेड होता है, बनाना येलो होता है, मैंगो भी येलो होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड लालू सी ऑन प्लांट। लालू ने पौधे पर क्या देखा? तो लालू ने पौधे पर देखा था रेड चिली, लाल मिर्च देखी थी और उसने वो खा ली थी। आई लाइक ग्रीन बग्स। मुझे ग्रीन बग्स, हरे कीड़े पसंद हैं। विच वर्ड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो एडजेक्टिव होता है विशेषण। विशेषता कौन से शब्द से पता चल रही है? तो वो हमें पता चल रही है ग्रीन से। कैसे कीड़े पसंद हैं? ग्रीन, हरे। द नंबर नेम ऑफ 19 इज। 19 की सही स्पेलिंग क्या है? 19, NINETEEN। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली
एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे जो टेक्स्ट दिया है, जो शब्द दिए हैं, उनको ध्यान से पढ़ें और आंसर दें, जवाब दें। लुक, देयर आर सम न्यू ग्रीन लीव्स ऑन द ड्राई ब्रांचेस। ठीक है। व्हाट आर देयर ऑन द ड्राई ब्रांचेस, तो यहाँ पे लिखा है देखो, देयर आर सम न्यू ग्रीन लीव्स, वहाँ कुछ नई हरी पत्तियाँ हैं, ऑन द ड्राई ब्रांचेस, सूखी हुई शाखाओं पर। व्हाट आर देयर ऑन ड्राई ब्रांचेस, सूखी हुई शाखाओं पर क्या है? सूखी हुई शाखाओं पर हैं ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है विच कलर लाइट इंडिकेट्स टू स्टॉप इन ट्रैफिक लाइट, तो कौन से रंग की बत्ती का मतलब होता है रुकना? कौन सी ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है रुकना, बताइए। आंसर होगा रेड, लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। ए हैन लेड डैश एग, तो ये आर्टिकल है, ए एन द, इसमें से क्या प्रयोग होना है? इसमें से यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि एग बोल के देखो, ऐसे शुरू हो रहा है ये, एग। डैश इज द ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पे आएगा दिस इज द ब्लैक बोर्ड। आगे है द क्लॉथ्स आर डैश द कपबोर्ड, जो कपड़े हैं वो अलमारी के अंदर हैं, इन द कपबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर वर्शिपिंग गॉड, भगवान की पूजा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? फिश मछली का, लोटस कमल का, लीफ पत्तों का, रूट जड़ का, तो कमल का इस्तेमाल करते हैं, आंसर होगा लोटस। आवर नेशनल एम्बलम, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हैज़ डैश लाइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक, उसमें कितने शेर खड़े हैं एक दूसरे से कमर लगाए हुए? उसमें है 4 शेर, आंसर होगा 4। द वर्ड डोर राइमिंग विद, डोर के जैसा शब्द कौन सा है बोलने में? तो डोर के जैसा है फ्लोर। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो निशान है ये किसका है? ये निशान आपने देखा होगा कहीं, ये वाला, इस निशान का मतलब है नो पार्किंग, तो हमारा आंसर होगा नो पार्किंग। द मंकी हैज़ ए जॉली गुड डैश राइड, बंदरों ने किसकी आनंदपूर्वक सवारी की? किसकी की थी? जिराफ की, हाथी की, कुत्ते की या फॉक्स की? जी हाँ, हाथी की सवारी की थी। आगे है रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें और सवालों का जवाब दें। द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इट इज़ लार्ज इन साइज, यह आकार में बड़ा होता है। इट हैज़ लॉन्ग ब्लू एंड ग्रीन फिदर्स ऑन इट्स टेल, इसकी जो पूँछ है उसमें लंबे नीले और हरे पंख होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ये, विच इज़ आवर नेशनल बर्ड, और इसका आंसर है यहाँ पर द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पिकॉक। अगला क्वेश्चन, चूज फेमिनाइन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है इसको ये अंडरलाइन करना भूल गए हैं। अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये जो ब्रदर है, ब्रदर का स्त्रीलिंग बनाना है। श्याम इज़ माई ब्रदर एंड कविता इज़ माई, क्या आएगा? यहाँ आएगा सिस्टर। श्याम मेरा भाई है और कविता मेरी बहन है। पेडेस्ट्रियन यूज्ड डैश टू क्रॉस द रोड,
जो पैदल चलने वाले हैं वो रोड क्रॉस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग का। अगला क्वेश्चन है विच एनिमल इज नोटियस्ट, सबसे ज़्यादा शरारती कौन सा जानवर है? यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में पार्ट का नाम दिया है, दी मंकी एंड द एलिफेंट, पार्ट में से है ये, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा शरारती है बंदर। अंतिम क्वेश्चन, डैश योर फूड प्रॉपरली, तो अपने खाने को क्या करना चाहिए? कट, च्यू, स्पिट या ब्रश? आंसर होगा च्यू। खाने को चबाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उम्मीद है आपने भी इसी तरह से सही आंसर दिए होंगे। धन्यवाद।